चलिए बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 11 और सरल रेखा चैप्टर चल रहा है। देखो भाई, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा, बिंदु 2,2√3 यानी एक बिंदु दे रखा है, इसका नाम है x1, इसका नाम है y1 से जाने वाली और x अक्ष के साथ 75 अंश, x अक्ष के साथ 75 अंश। मतलब बच्चों यहाँ पे थीटा आपको 75 डिग्री दिया गया है के साथ पर झुकी हुई रेखा का समीकरण बताना है। तो बच्चों ये रेखा का बिंदु प्रवणता रूप यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले आपको चाहिए प्रवणता यानी m बराबर tan थीटा और यहाँ पे थीटा की जगह कितना दिया है 75। आप इसको लिख सकते हो tan 45 + 30 tan a + b। अब tan a + b का सूत्र आपने याद किया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, tan a + tan b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b यानी tan 45 × tan 30। क्लियर है बच्चों? चलिए बस मान पुट कर दीजिए। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3 और 1 माइनस tan 45 का मान 1 गुणे 1/√3। ऊपर आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 और नीचे आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3। ठीक है ना, √3 से √3 कैंसिल हो गया। देखिए कितना आ गया, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये आ गई प्रवणता। क्या आ गई ये? प्रवणता। अब बिंदु का एक बिंदु रूप होता है y - y1 बराबर m × x - x1। ठीक है ना, तो y1 क्या है यहाँ पे 2√3, तो y - 2√3 बराबर m का मान रख दीजिए। तो m का मान √3 + 1 अपॉन √3 - 1। बेटा आप इसको वो कर सकते हो परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। तो कैसे करोगे? देखो इसका परिमेयीकरण, m का मान आया है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो इसका उल्टा विपरीत चिन्ह है, √3 + 1 का ऊपर गुणा और √3 + 1 का नीचे। तो ऊपर बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे a + b, a - b बोले तो a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। चलो हल कर दो। a² √3 का स्क्वायर 3 + b² + 2√3 और बटे कितना 2। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 + 2√3 बटे में 2 आ गया। 2 कॉमन ले लो बच्चे ऊपर से, तो कितना आएगा 2 × 2 = 4 + √3 और नीचे भी 2 2 से 2 कैंसिल। कितना आया 2 + √3। तो ये देखो ये जो प्रवणता आई है इसने हल कर दिया 2 + √3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अब प्रवणता का मान रख दो 2 + √3 x - x1। तो x - x1 कितना बच्चों 2, x - कितना है 2। चलिए इसको हल कर लीजिए और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। डन कर लोगे ना? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग बना लीजिए, रेखा के व्यापक समीकरण का विभिन्न रूपों में परिवर्तन। तो आज का टॉपिक क्या है? सरल रेखा के व्यापक रूप का विभिन्न रूपों में परिवर्तन बेटा इसका मतलब क्या है? आपके पास रेखा का व्यापक रूप क्या होता है? रेखा का व्यापक रूप जो व्यापक है, पूरे दुनिया में व्यापक है, रेखा का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। ठीक है, अब इसका आपको अलग अलग रूपों में परिवर्तन करना है जो हमने पढ़े हैं। पहला किस रूप में परिवर्तन करना है? अंतःखंड प्रवणता रूप या प्रवणता अंतःखंड रूप। ठीक है ना, अंतःखंड प्रवणता रूप आपको भूल गया है, y = mx + c के रूप में, y = mx + c के रूप में पहला परिवर्तन करेंगे। दूसरा आप परिवर्तित करेंगे रेखा को अंतःखंड रूप में। किस रूप में? अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप यानी x/a + y/b = कितना 1। और तीसरा आप इसको परिवर्तित करेंगे अभिलंब रूप में। किस रूप में? अभिलंब रूप में। तो अभिलंब रूप हमने आपको बताया था x cos α + y sin α = कितना p। याद आ गया? तो ये आपको 3 रूपों में आपको बदलना है, बस 3 ही रूप आपके बदले जा सकते हैं, अंतःखंड प्रवणता रूप, अंतःखंड रूप और अभिलंब रूप। आइए एक एक करके मैं आपको इस रेखा को अंतःखंड प्रवणता रूप में और अंतःखंड रूप में और अभिलंब रूप में करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, और फिर एक एग्जाम्पल भी हम करते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे सबसे पहला है आपका ax + by + c = 0 को किस रूप में लिखना?
y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो आप इस रूप में लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी प्रवणता मिल जाएगी और इसका अंतःखंड भी मिल जाएगा। कौन सा अंतःखंड, y अक्ष के साथ। याद आया, ये जो c था किसके साथ था, y अक्ष के साथ काटा गया अंतःखंड। कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी मेरे को एक समीकरण बोल दो। जैसे मान लो आपने बोल दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको कहा गया इसका भैया m ज्ञात करो, प्रवणता ज्ञात करो और c ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में क्या चाहिए हमको, y चाहिए अकेले। तो भैया y को रोक लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने 3y को रोक लिया, यहाँ चला गया 2x और यहाँ चला गया कितना 5। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब 3 का भाग दे दो, तो y बराबर 2/3x और प्लस लगा करके -5/3। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी रूप में। आपके पास m का मान कितना आ गया है -2/3 और बताइए c का मान कितना आ गया -5/3। समझ में आ गया। तो आपका m भी पता चल गया, c भी पता चल गया और ये लिखा हुआ है प्रवणता अंतःखंड रूप में। किस रूप में, प्रवणता। समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए दूसरा करते हैं, रेखा का। अपने पास रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, व्यापक रूप में है और इसे हमें अंतःखंड रूप में यानी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 रूप में परिवर्तित करना है। समझ में आया। यहाँ पे a क्या होता है, x अक्ष से काटा गया अंतःखंड, b क्या होता है, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड की लंबाई। ठीक है ना, ये a होती है और ये क्या होती है, b होती है। ठीक है, तो आप अपने मन से कोई भी इक्वेशन ले लें। एग्जाम्पल, आप अपने मन से कोई भी इक्वेशन ले लें, जैसे 3x प्लस 7y माइनस का 9 इक्वल टू कितना बच्चों, 0। ठीक है ना। अब आपको निकालना है कि इस रेखा का x अंतःखंड क्या है और y अंतःखंड क्या है ना। या बोला गया है कि इसको आप अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें 9 को 0 के राइट साइड ले जाओ, तो 3x प्लस 7y इक्वल टू कितना 9। क्या हो गया 9। अब आपको पता है कि अपन के पास इक्वेशन होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, मतलब इधर पे 1 बनाना है तो 9 का भाग दे दो। किसका दे दो, 9 का भाग। तो 3x अपॉन 9 प्लस 7y अपॉन 9 इक्वल टू 9/9। बोले तो कितना हो गया बच्चों, 1। सो ये हो गया x अपॉन 9/3 प्लस y अपॉन, क्या इसको 9/7 लिख सकते हो, क्योंकि पलटी मार के ऊपर ही चला जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो x अपॉन 9/3 प्लस y अपॉन 9/7 इक्वल टू कितना, 1। तो ये आ गया x अंतःखंड, कितना आ गया 9/3 यानी कि 3 आ गया, और ये आ गया y अंतःखंड। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब x अक्ष में इतनी लंबाई काटेगी रेखा और y अक्ष में इतनी लंबाई। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए x अक्ष के साथ अंतःखंड कितना है। तो x अक्ष के साथ जो अंतःखंड है वो है 9/3 अर्थात 3 इकाई। कितने इकाई, 3 इकाई। अगर आपसे पूछा जाए y अक्ष के साथ अंतःखंड कितना है, तो 9/7 इकाई। कितनी इकाई, 9/7 इकाई। क्लियर है बच्चों। तो ये x अक्ष के साथ है और ये y अक्ष के साथ है। क्लियर हो गया, डन। तो ये अंतःखंड की लंबाई आपको दे दी हमने। बच्चों यदि आपको पूछा जाएगा कि अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो, तो इसको हल करके यहाँ तक लाके आपको छोड़ देना है। ठीक है ना, यस। चलिए देखिए लास्ट है आपका, जिसका नाम है अभिलंब रूप में परिवर्तन। तो आपके पास तीसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब व्यापक रूप आपके पास रहेगा और आपको इसको किस में ले जाना है, अभिलंब रूप में। थोड़ा सा ये इसमें मेहनत लगेगी, बस यही टफ है थोड़ा सा। देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और आपको इसको कन्वर्ट करना है x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना, p के रूप में ले जाना है। चलिए तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक अभी समीकरण लिख लेता हूँ। अभी पहले हम एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए यदि मान लीजिए आपके पास में समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नियतांक टर्म को इधर लेकर के आओ। तो ax प्लस बी वाई बराबर कितना हो गया, -c। कितना हो गया,
माइनस सी। अब आप क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वाले टर्म को माइनस सी को धनात्मक बनाओ, माइनस सी को क्या बनाओ बच्चों, धनात्मक। अब आप कहोगे सर माइनस सी तो खुद में ऋणात्मक है। नहीं बेटा, आपको लिख रहा है वो ऋणात्मक है, बट जरूरी नहीं है, वो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि सी का आपको पता नहीं है। भाई सी अगर 5 होगा तो उत्तर -5 आएगा, बट यदि सी खुद में -5 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए माइनस सी को क्या बनाओ, धनात्मक। सर धनात्मक कैसे बनाएंगे, देखो खुद से धनात्मक है तो ठीक है, बट यदि नहीं है तो माइनस साइन का गुणा करोगे, माइनस साइन का क्या करोगे, गुणा करोगे। अगला स्टेप, आपको दोनों पक्षों में ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, आपको दोनों पक्षों में √a² प्लस b² का भाग देना है। क्या देना है, a² प्लस b² का भाग देना है, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में आप a² प्लस b² का भाग दे दोगे तो बेटा अब ये बन जाएगा a/√a² प्लस b², ये x आ गया, प्लस b/√a² प्लस b², ये क्या आ गया, y, और ये बन गया -c/√a² प्लस b²। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप क्या लिखोगे, x को आगे कर लो बेटा, ये जो पार्ट बनेगा आप इसे cos अल्फा के रूप में लिखोगे। किस रूप में, ये जो पार्ट बनेगा इसको आप sin अल्फा के रूप में लिखोगे। किस रूप में, और ये sin अल्फा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू, ये जो पार्ट बनेगा ये बनेगी अभिलंब की मूल बिंदु से लंबवत दूरी अर्थात p। क्या बनेगी, अर्थात p। ठीक है। अब एक सवाल करूंगा तब आपको बड़े आराम से ये समझ में आ जाएगा कि सर ये है क्या। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण लेता हूं। समीकरण x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 को अभिलंब रूप में बदलो। किस रूप में बच्चों, अभिलंब रूप में बदलो, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो अभिलंब रूप में बदलते हैं इसको, है ना। कैसे बदलेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है, 1 है, और y का गुणांक भी क्या है, 1 है। मजे ही मजे, क्योंकि राइट साइड में +1 है, अपने आप है कि नहीं है, अपने आप +1 है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे